जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम का विषय है नागरिक शास्त्र। पुस्तक है सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 3 अध्याय पहला भारतीय संविधान। पुस्तकों के बारे में तुम्हें पहले जो कक्षा अष्टम की सामाजिक विज्ञान में जो 3 पुस्तकें हैं 4 पुस्तकें उनके बारे में जानकारी दे दी। 3 अभी उपलब्ध हैं, एक अभी तक आई नहीं। तो हम आज तीसरी पुस्तक का जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो पहला है भारतीय संविधान। इसके संविधान की जरूरत क्यों होती है, लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, संविधान से कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो लोकतंत्र में हम अपना नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वो सत्ता की जिम्मेदारी का इस्तेमाल कर सके। लोकतंत्र में नेता का चयन जनता करती है। कौन करती है? जनता करती है। क्या करती है? जनता करती है। लोकतंत्र में नेता का चयन जनता करती है और वह जनता की तरफ से शासन या सत्ता का संचालन करता है। क्या करता है? संचालन करता है। जनता की तरफ से शासन का संचालन करता है। फिर भी इस बात की संभावना रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान। क्या है? संविधान। अब ये भी है, इसकी भी है जो ज्यादा संभावना है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए इस दुरुपयोग से बचने के लिए संविधान की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? संविधान की आवश्यकता होती है। क्योंकि भले ही लोकतंत्र में जनता की तरफ से नेता शासन करें, लेकिन संविधान के दुरुपयोग या सत्ता के दुरुपयोग की संभावना रहती है और उससे बचने के लिए है जो हमारे यहाँ संविधान है। इस संविधान में पूर्ण रूप से ये तय है कि कौन क्या करेगा। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग के साथ लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई आपकी कहानी से पता चलेगा। इस कहानी को आप अपना आरेख चित्र पढ़ें। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनीति के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे मौलिक अधिकारों वाले खंड दिए गए हैं जो आपने पहले पढ़ा है। जनता के हितों की सुरक्षा के लिए इसकी सुरक्षा और हित किसके? जनता के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। न्यूनतम गारंटियां दी गई हैं। जहां पर आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों के साथ समानता का अधिकार देता है और इस समानता के अधिकार का मतलब है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा और नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। यहाँ आपको एक उदाहरण भी दिया गया है, वो उदाहरण है समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। यानी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ है जो किसी भी आधार पर जाति, धर्म, नस्ल, जाति, रंग, लिंग और जन्म स्थान। क्या? जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित हैं। क्या है? वर्जित हैं, नहीं किया जाएगा। ये समानता के अधिकार में हमारा एक मौलिक अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में और भी कई अधिकार हैं जिनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे।
लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करें। ये भी है जो लोकतंत्र का एक काम है। और संविधान ये भी बताता है, क्या है, संविधान ये भी बताता है ताकतवर समूह अन्य कमजोर समूहों पर अपनी मर्जी नहीं थोपेगा, अर्थात वो अपने विचार नहीं थोप सकता है। कोई भी ताकतवर समूह कम ताकतवर समूह पर मर्जी नहीं थोप सकता है। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतंत्र समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट ऐसे फैसले लागू करता है जिससे अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और इसका नुकसान होता है। जैसा कि आपको पहले वाली जो आपकी चित्रकथा दी गई है उससे आप समझेंगे। बहुमती की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। हमेशा जो बहुमत है, क्या है, ताकतवर समूह या अधिक संख्या में बहुमत वाले हमेशा निरंकुशता का अर्थ है ऐसे लोग जो अन्य समाजों पर अपनी मर्जी थोपते हैं। और दूसरे नियम, संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा है कि अल्पसंख्यकों को किसी चीज से वंचित नहीं किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे का प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। क्या, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। क्या करना, रक्षा करना। क्या करना, और अल्पसंख्यक हमेशा दो आधार पर होते हैं, या तो धार्मिक या भाषाई आधार पर। क्या, भाषाई आधार पर। भारत में जातीय आधार पर भी अल्पसंख्यकों की श्रेणी रखी गई है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर समुदाय वर्चस्व कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चस्व, यानी अपनी शक्ति या अपनी मर्जी थोपना। तो ये कई एक समुदाय अपने में ही हैं जो अपने ही लोगों पर जो कम कमजोर हैं या कम हैं जो सक्षम हैं उन पर थोपा जा सकता है। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोगों द्वारा दूसरों को दबा दिया जाता है, जिसे अंत सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान क्यों होना चाहिए। ये तो संविधान के फायदे हैं, संविधान क्यों होना चाहिए। संविधान क्यों होना चाहिए। संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। ये बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुमती के ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचने में मदद करता है। हमें ये समझने के लिए है जो और भी कई उदाहरणों का सहारा लेता है। तो तीसरा जो है कि हमें संविधान हमें अपने आप से बचाव कर सकें। क्या कर सकते हैं, संविधान क्यों होना चाहिए। संविधान के होने से हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कई बार हम खुद किसी मुद्दे पर है जो आक्रामक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कई बार हम किसी मुद्दे पर है जो आक्रामक या तीखे ढंग से सोचते हैं, तो उससे बचने के लिए संविधान रास्ता देता है। क्या देता है, रास्ता या समझ। क्या देता है, समझ या व्यवस्था देता है। क्या देता है, व्यवस्था देता है जो हम उस दायरे में रहकर सोच सकते हैं।
संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिसमें हमें बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है, जिसमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से ये महसूस करें कि दलगत राजनीति या पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी हैं, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए। लोकतंत्र में ये संभावना रहती है कि अनेक बार लोग किन्हीं हैं जो दलगत भावनाओं को है जो हितों से उनकी रक्षा की पूर्ति नहीं होती हैं, हितों से उनकी रक्षा नहीं हो पाती हैं, तो है जो ऐसे मामलों में संविधान ये करता है, या लोग ये सोचते हैं कि हमें तानाशाह को शासन सौंप देना चाहिए। जब तानाशाह के शासन सौंपने की बात आती है तब हमें संविधान ये करने से रोकता है, क्योंकि तानाशाह निर्गुण होता है। क्या होता है? तानाशाह का अर्थ है निर्गुण। निर्गुण क्या है? निर्गुण शासन। क्या है? निर्गुण शासन। क्या है? निर्गुण शासन। और निर्गुण शासन को रोकने के लिए है जो हमें संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। इसलिए सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए तानाशाह शासन को सौंप देना चाहिए या फिर फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन में उसके सारे हितों को तहस नहस कर दिया जाएगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है कि हम ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलट नहीं देते जिससे नागरिकों को उनके अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनसे स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। तो संविधान हमें एक बुनियादी संरचना देता है। क्या देता है? संविधान हमें एक बुनियादी संरचना देता है। क्या देता है? संरचना देता है कि हमें क्या करना है। क्या है? क्या करना है? करना है इसके प्रति स्वयं और राष्ट्र, स्वयं और राष्ट्र समाज, इनके प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, ये सोचने विचारने के लिए संविधान एक दायरा देता है। इस चर्चा से हम ये समझ आएंगे कि किस तरह से लोकतंत्र समाज में संविधानों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम कल इससे आगे का अध्याय पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के क्या क्या लक्षण हैं। धन्यवाद।